और मस्जिद टूटने के कगार पर है, गुंबद पर लोग चढ़ गए हैं। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि मुलायम सिंह तुम समाजवादी हो, लेकिन अगर गुंबद का एक भी ईंट टूट गई तो उन्होंने कहा क्या हम करें, तो बीपी सिंह साथे नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मार रहे हैं तो गोली चलवा दो। अब गोली चली, 12 लोग मारे। चंद्रशेखर जी के कहने पे गोली चली? चली। अच्छा, मुलायम सिंह यादव ने? हम मौजूद है वहाँ, हमारे सामने की बात, हम ही वो 2 आदमी थे। तो मुलायम सिंह से मेरा संबंध कभी नहीं टूटा। मैं उसको निकाला, कहा देखिए मैं इस्तीफा नहीं करता, अखिलेश हमारे मुख्यमंत्री है, मैं उनका मंत्री हूँ, हम उनका विरोध नहीं कर सकते, हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए, हम आपके साथ हैं। कल्याण सिंह कभी भी मुलायम सिंह नहीं हो सकते, मुलायम सिंह के टुकी में नहीं हो सकते कल्याण सिंह। जो आपके परिवार में झगड़ा लगा है, इसमें मैं अखिलेश यादव के साथ डट के खड़ा हूँ। मुलायम सिंह यादव को कहा जाता है कि वो जोड़ने का काम करते थे, जो एक बार उनसे मिल लेता था वो जुड़ जाता था। मुलायम सिंह की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? मुलायम सिंह के भी किसी से कोई मतभेद किए ही नहीं, जो उनसे जो कहा उन्होंने कर दिया, चाहे उनकी कितना आलोचना हो। जैसे फूलन देवी का आलोचना खूब हुआ, जैसे राम मंदिर वाले में इनकी माँ मियाँ है या बाप मियाँ है, इतना तक कहा गया। वही गुण अखिलेश जी में है। लोग छोड़ के जो चले जाते हैं अपने स्वार्थ से, इनके कमी से नहीं। जैसे भाजपा से उन्होंने गठबंधन किया, जितना उन्होंने टिकट मांगा दिया राजभर जी को, और खुद पार्टी छोड़ के चले गए। निषाद जी को देश में पहली दफे उनके लड़के को एमपी बनवाया, 1 पैसा उनका नहीं लिया, जो भी पैसा कुछ भी खर्च अखिलेश जी ने किया, मैं ही उसका प्रभारी था। और दूसरा चुनाव आया तो कहे जो नहीं कहनी चाहिए बात, उस बात पर चले गए पैसे। हाँ, अच्छा, केवल धन पे। और कारण क्या था? अखिलेश से कोई मतभेद तो था नहीं, ना उनसे राजभर जी से ही कोई उनका दूरी था। हमारा संबंध आज भी राजभर जी से बढ़िया है, निषाद से भी बढ़िया है। हालांकि निषाद ने अपना टिकट दे के हमारे क्षेत्र में लड़वाया, भाजपा समर्थन किया, हरवाया गए मीटिंग में भाषण देने। मैंने एक दिन मिले तो कहे अब तुमको कैसा मालूम पड़ रहा था। 2 बार गए विधानसभा में हमारे, आज जो जीती है विधायक इनसे भेंट भी करने नहीं गई, नेता ही नहीं मानती। हाँ है? हाँ। मिल गए थे जसवंत जी वाले कार्यक्रम में गए, चंद्रशेखर जी जन्मदिन। मुलायम सिंह जी के वो सारे गुण क्या थे जो सबको सबसे अलग करते थे? मुलायम सिंह में सबसे वो गुण थे जो चंद्रशेखर जी में थे। अच्छा, ये भी बिल्कुल सही बोलते थे, डरते नहीं थे और हिम्मती थे, लड़ाकू थे। जब पार्टी टूट गई तो ट्रेन से, गाड़ी से घूम घूम करके लोगों को जिले जिले में रुक करके वो पार्टी को बनाया उन्होंने। नहीं तो आज 2 ही आदमी की पार्टी चल रही है, 3 आदमी के, लालू की, शरद की, पवार की और इनकी, सब लोग पार्टी बनाए, खत्म हुआ। अच्छा, आप सजपा में भी रहे, समाजवादी जनता पार्टी जिसके अध्यक्ष थे चंद्रशेखर जी, और मुलायम सिंह जी भी सजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो सजपा से समाजवादी पार्टी का गठन कैसे हुआ? मुलायम सिंह जी जब सजपा में थे तब क्या था, और क्यों सजपा छोड़ के वो सपा में चले गए, सपा का गठन कर दिए? जब बाबरी मस्जिद का झगड़ा चल रहा था तो संजोग था कि हम चंद्रशेखर जी साथ ही 3 नंबर में खाना खा रहे। 3 नंबर मतलब साउथ एवेन्यू? हाँ। मुलायम सिंह का फोन गया चंद्रशेखर जी के, साहब जितने आरएसएस के बड़े बड़े नेता हैं सबको बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, मुझे सरकारी जहाज से भेज रहे हैं यहाँ, और मस्जिद टूटने के कगार पर है, गुंबद पर लोग चढ़ गए हैं। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि मुलायम सिंह तुम समाजवादी हो, आज 2 बार मुख्यमंत्री हो गए हो, हम तो कुछ भी नहीं हुए हैं, लेकिन अगर गुंबद का एक भी ईंट टूट गई तो हिंदुस्तान से सांप्रदायिक सद्भाव खत्म हो जाएगा।
और दुनिया में बड़ी बेइज्जती होगी। तो उन्होंने कहा हम करें तो बीपी सिंह साथे नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मार रहे हैं तो गोली चलवा दो। अब गोली चली, 12 लोग मारे। चंद्रशेखर जी के कहने पे गोली चली? चली। अच्छा, मुलायम सिंह यादव ने? हम मौजूद है वहाँ। हमारे सामने की बात, हम ही वो 2 आदमी थे। चंद्रशेखर जी किस पद पे थे? अध्यक्ष थे वो। अध्यक्ष थे सजपा के? हाँ। अच्छा। फिर बाद में चुनाव आया, अविश्वास प्रस्ताव आया इन पर। नरसिंह राव सरकार उस समय हो गई थी जब बस जीत गई। तो अटल जी ने भाषण दिया कि कल्याण सिंह कभी भी मुलायम सिंह नहीं हो सकते। मुलायम सिंह ने गोली चला के इतना लोग मरे कि जमुना लाल हो गई। और कल्याण सिंह गोली नहीं चलाए, ना एक आदमी को मरने दी। तो चंद्रशेखर जी उठ के भाषण दे कि आपने बहुत बढ़िया कहा, कतई कल्याण सिंह मुलायम सिंह नहीं हो सकते। मुलायम सिंह गोली चलाए तो 12 लोग मरे, हिंदुस्तान की इज्जत बच गई, प्रतिष्ठा बच गई, लोकतंत्र बच गया, सत्वाई सद्भाव बन गया। और कल्याण सिंह ने गोली नहीं चलाई तो देश और दुनिया में 12,000 से अधिक लोग मरे और अरबों रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई। कैसे मुलायम सिंह के टूकी में नहीं हो सकते कल्याण सिंह? लोकसभा का भाषण। अच्छा, कैसे टूटा? मतलब सजपा छोड़ के क्यों सपा बनाना पड़ा मुलायम सिंह जी को? लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर जी थोड़ा सा आराम पसंद आदमी थे, कम निकलते थे, कम मेहनत करते थे, और मुलायम सिंह यादव मेहनती बहुत थे। तो जो उनके लोग थे उन्होंने कहा कि जब आप ही इतना मेहनत करते हैं तो आप खुद ही पार्टी बना लीजिए, ऐसा मैंने सुना है। दोनों बात है। हाँ। एक बात है जो हमको नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आप भीतर मैं बता दे रहा हूँ। राम गोपाल जी पहला बार राज्यसभा के टिकट दिया मुलायम सिंह। तो जो 4-5 एमएलसी चंद्रशेखर जी के साथ रहे थे विधान परिषद में, और उस समय ये अमेठी के राजा भी हम लोग की पार्टी, संजय सिंह, इन लोगों ने घनघोर विरोध किया राम गोपाल जी का। हाँ, कि क्यों राज्यसभा का उनको टिकट दिया जाए, परिवार को क्यों दिए। अच्छा। अब एक दिन मुलायम सिंह हमसे कहे कि भाई क्या कि तुम्हारे लोग को भी, हम कहे कि एमएलसी है, एमएलए सब आपके साथ, लेकिन फिर भी वो डर गए। तो हमने कहा कि आप ऐसा करिए कि काशी राम के 13 एमएलए जीत गए हैं, अगर आपको चंद्रशेखर के लोगों पर विश्वास नहीं है तो आप उनसे बात करके समर्थन दे लीजिए। तो गए, काशीराम से बात किए। काशीराम इटावा से एमपी जीत गए थे। इटावा से जिसमें यादवों ने उनको वोट दिया था। काशीराम इनका वोट मांगते थे, तो सहमत हो गए। लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि तुम हो चंद्रशेखर जी के साथ, हम बड़ी जात के लोगों के साथ गठबंधन नहीं कर सकते। हम तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन तुम चंद्रशेखर जी के साथ छोड़ोगे तब, सजपा छोड़ोगे तब। वहीं से मामला जो है टर्न हो गया। हालांकि हम थे दिल्ली, हमसे अध्यक्ष जी ने लखनऊ भेजा कि तुम्हारे बेटे पर बहुत बोलती है, मुलायम सिंह से कहो कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए, हमको कोई मतलब नहीं है, पार्टी ना तोड़े। तो आके मुलायम सिंह से मैंने बताया, तो कहे कि चौधरी साहब हम जो कुछ भी करेंगे बिना आपसे पूछे कुछ नहीं करेंगे। तो आई बाई हम वही रोके थे, अपने वही 53 राज होटल में रहते थे। लेकिन उन्होंने थोड़ा यहाँ झपकी हुई कि उन्होंने अपने विधायकों को अलग करके विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया, हमारा ये गोटा है। कौन? मुलायम सिंह ने। अच्छा। तो हमसे एक आदमी ने कहा कि भाई तो पार्टी आपकी टूट गई। हमने कही तो संभव नहीं है। अब तो ना, तो उस समय टीवी तो थी नहीं। तो तब तक एक आदमी गया, नेताजी ने भेजा कि बुलाए आपको। तो हम गए, तो कह के भाई दुखी हूँ, मैं कहा था कि बिना आपसे कुछ कहे कोई निर्णय नहीं लूंगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई
वही काशीराम हुआ जी। तो उस परिस्थिति में हमको करना पड़ा, फिर इस बात को दोहराए कि देखिए अब ऐसी राजनीति होने जा रही है कि आप जीतोगे नहीं, तुमको बड़ी जात के लोग वोट देते हैं, तो उनको हमेशा ब्राह्मण ठाकुर और सिपर से वोट देता था। आपको? हमको। अच्छा। अब वो नहीं देंगे तुमको, क्योंकि लड़ाई अब जो शुरू नया होने जा रही है वो 85 पर होने क्यों ना जा रही है। बात उनकी सही निकली। ठाकुर बाबू भाग गए, वही रचमान सब लोग हो गए। काशीराम मुलायम के साथ में चुनाव हार गया थोड़ा वोट। कितने वोट से? 400 या 450 कम वोट से हारे थे। अच्छा, तो जब रामगोपाल जी को राज्यसभा भेजा मुलायम सिंह ने, तो वहां विद्रोह हुआ पार्टी के अंदर और सजपा से अलग होना पड़ा मुलायम सिंह को, समाजवादी। लेकिन सजपा का सारा एमएलए ने वोट दिया रामगोपाल को। अच्छा। और आज तक रिकॉर्ड है। हाँ। पहले बलराम सिंह यादव का रिकॉर्ड था कि उतना कोई राज्यसभा में वोट नहीं पाया था। हाँ। लेकिन आज तक रिकॉर्ड है कि जितना उस बार रामगोपाल वोट पाए थे, आज तक कोई नहीं पाया। अच्छा। इसी में गलती थोड़ा उसमें हमारी भी है। हाँ। जब जीत हुई हाँ। तो जुलूस निकला विधानसभा से, तो उस समय प्रमोद तिवारी के घर के सामने वाला दफ्तर था समाजवादी बनाम हम लोगों का। तो भाषण हुआ और संयोग से हमारी भाषण दे दिए। जब चंद्रशेखर जी आप और काशीराम मिल गए तो इतना भारी वोट मिल गए, आप तीनों मिल जाएंगे तो अगली बार मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ये हमारा भाषण था। अब यही में धीरे 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 मुलायम सिंह से मेरा संबंध कभी नहीं टूटा। इसमें फिर आया अंत में जब 17 में झगड़ा हुआ, तो मुलायम सिंह भी अपना छोटा भाई हमको मानते थे, बहुत मानते थे। तो हमको एक दिन बुलवाए, कहे कि भाई चौधरी जी आप पार्टी में नहीं थे तो, आप पार्टी में हैं तब सबसे बड़े बीएसएफ सैनिक आप हमारे थे सब लगाए। तो हम कहीं कुछ आगे कह देंगे, तो लगे नेताजी आप थे सब लगाए हैं, आपको हाँ शब्द लगाना चाहिए था। तो पवटे हमने कही बताइए कि आप कितनी बार हमसे कहा है कि हमारा पार्टी ज्वाइन कर लो, हमने नहीं किया। ऐसे ऐसे गाने कहे कि 13 बार कह चुका। मैं जब 13 बार आपने कहा मैं पार्टी नहीं छोड़ा, तो जब तक आप जिंदा रहेंगे राम गोविंद चौधरी कोई लालची नहीं है, छोड़ने का सवाल है आपको नहीं। लेकिन जो आपके परिवार में झगड़ा लगा है, इसमें मैं अखिलेश यादव के साथ डट के खड़ा हूँ। कहेंगे क्यों? विश्वसनीय हमारे यहाँ खड़े अखिलेश के साथ। हम कहें कि हाँ, अगर आप मुख्यमंत्री रहते, हम आपका मंत्री रहता, तो आपका विरोध करते तो कैसे आप करते? और मैं अपना इस्तीफा लिख के ले गया था पार्टी से, अगर नहीं मानेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं अखिलेश को नहीं छोड़ूंगा। तो मैं उसको निकाल कर देखिए मैं इस्तीफा लेकर आया हूँ। अखिलेश हमारे मुख्यमंत्री है, मैं उनका मंत्री हूँ, हम उनका विरोध नहीं कर सकते। हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए, हम आपके साथ हो जाएंगे। तो इस्तीफा वही फाड़ के फेंक देगा, ठीक है जाइए। अच्छा, सजपा से लड़ते रहे चंद्रशेखर जी, मुलायम सिंह जी उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करते थे? कभी नहीं। ये कौन सा गठबंधन था? संबंध, आपसी संबंध। जब सजपा छोड़े और सपा बनाए तो कहा जाता है कि मुलायम सिंह ने कहा कि मैं आपके खिलाफ कभी भी कैंडिडेट नहीं खड़ा करूंगा, ऐसा है? अभी अब नहीं सुने हैं, लेकिन कभी उनके खिलाफ लड़ाया नहीं किसी को, बल्कि हर चुनाव में भाषण देने गए समर्थन में। कैंडिडेट भी नहीं खड़ा किया? कैंडिडेट भी नहीं खड़ा, हर चुनाव में समर्थन उनको देते थे। और कुछ जो होता है वो भी देते थे। और कुछ भी देते थे। हाँ, उसमें कमजोर थोड़ी थे वो। हाँ, तो मैंने इस समय उसमें कई थे, जैसे मेरे कई घटनाएं मेरे साथ है। जैसे मुख्यमंत्री पहली दफे बनना हुआ मुलायम सिंह को 89 में, तो हम लोग बैठे थे, हम गौरव भी आए कि विकास पानी हमारे जिले के एमएलए नए नहीं, तो मुलायम सिंह गए
उनसे बात की, उन्होंने कहा अब तुम्हारे साथ है मुख्यमंत्री, तुम बनोगे, हम्म, क्योंकि वो अध्यक्ष थे, वो हम्म, नहीं अध्यक्ष वीपी सिंह थे, हम्म। हम मुख्यमंत्री थे। चंद्रशेखर जी साथ में थे मुलायम सिंह के हाँ 89 में। हाँ, हम लोगों से कहा है इनको वोट देना है। उसके बाद एक आदमी और आया तो कहा कि मैंने जब बांधे के आदमी को दे दिया, अब वो सब मिलेगा। फिर भी वीपी सिंह ने अजीत सिंह को लड़ा दिया, हम लोग वोट दिए मुलायम सिंह को। फिर जनता दल का अध्यक्ष की बात आई, ये घटनाएं संजोग से उस दिन भी मैं वहीं था अध्यक्ष जी के पास। तो मुलायम से गए तो कहे कि हमको अध्यक्ष बनवाइए, कहने के जाओ बनो, हम हमारा समर्थन है, हम अध्यक्ष हमारा तो समर्थन है। तो बाहर गए तब तक रामनरेश यादव आ गया, पूर्व मुख्यमंत्री, कि हमको अध्यक्ष बनवाइए। कहा कि मैंने मुलायम सिंह को कह दिया है, अब वही बनेगा, चुपचाप अब बैठिए जाकर। तो अध्यक्ष बन गए मुलायम सिंह। अच्छा, वो जो 89 में अजीत सिंह हार गए, विधानमंडल दल की बैठक हुई और मुलायम सिंह नेता चुने गए, और जबकि वीपी सिंह चाहते थे और देवीलाल भी चाहते थे कि अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने अजीत सिंह, तो वो कैसे रहा, कैसे हार हो गई अजीत सिंह की? वो चरण सिंह के बेटे थे बावजूद इसके। इसलिए कि जो संबंध जो विधायकों से था वो मुलायम सिंह का गहरा संबंध था, और मुलायम सिंह पार्टी पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे, और जो उसी को टिकट देते थे जो उनका टेस्टेड रहता था। तो कुछ और पार्टियों से समर्थन अलग से मिल गया, इसलिए वो जीत गए। मैंने अपन ही दलवा में कई घटक थे ना, तो बीपीसी के भी घटक से कुछ लोग तोड़ के आ गए, चरण सिंह के घटक से भी कुछ लोग टूट के आ गए, और पूरा रणनीति हम लोग चारों दफे बैठे थे कि अगर कोई विरोध में हाथ उठा तो दबा देना है। अच्छा, हम बैठे थे आप लोग? हम चारों 10-12 लोगों की ड्यूटी लगी थी। अच्छा, विधानमंडल दल की बैठक में? मधु डोते थे, पर्यवेक्षक बन गया है। तो हमारे बगल में एक आदमी कह रहा था कि हम तो ऊपर उठाएंगे, हम लोग ऊपर तो तोड़ेंगे, हम लोग उसका हाथे नीचे का उसे उठा ही नहीं पाया। अच्छा। ऐसे तो जीत हो गई 10-15 वोट। तो जो पर्यवेक्षक थे वो चाहते थे कि अजीत सिंह बने? पर्यवेक्षक बड़ा ईमानदार आदमी था, वो किसी पक्ष में नहीं था। मधु दंडवते प्रोफेसर थे, मधु दंडवते, हाँ मधु दंडवते बड़े ईमानदार आदमी थे। जब वो पर्यवेक्षक हो गए तो वो कहे को चाहेंगे कि कौन बने कौन ना। वीपी सिंह चाहते थे? वीपी सिंह चाहते थे, देवीलाल भी चाहते थे। वीपी सिंह तो भाई जब कैंडिडेट सर्वसम्मत खड़े हो गए मुलायम सिंह, तय हो गया पार्लियामेंट्री बोर्ड में। अच्छा, तो फिर अजीत सिंह लड़ाने का कौन औचित्य था? अच्छा, पार्लियामेंट्री बोर्ड में मुलायम सिंह यूपी के मुख्यमंत्री तय कर लिए गए थे, बावजूद इसके अजीत सिंह को यहाँ लड़ाया गया। अच्छा, कि विधानमंडल दल की बैठक हो जाए। हाँ, तो सर्वसम्मत उनको हो जाना तो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री मान लिया, वहां कर्पूरी ठाकुर को बिहार में, दोनों को भेज दिया, और बीपी सिंह ने दोनों जगह लड़ाई करा। कर्पूरी ठाकुर की लालू यादव, हाँ, उनको लड़ा दिया गया बाद में, यहाँ अजीत सिंह को लड़ा दिया गया।